गुरु जी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। आपके पास क्या है? अनेक जन्मों के बाद जो है सद्गुरु मिलता है। जनमाया ने कपारा सद्गुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जब होए जी। जनमाया ने कपार सद्गुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जब होए जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाई हो। दीन बिमल उपदेश जी। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप महान हो, आप धन्य धन्य हो। स्वामी जी ने क्या कहा? तो शिष्य मारे सब बड़े कर्म गुण न बल भीद। शिष्य मारे सब बड़े कर्म गुण न बल भीद। जीवन मुक्त कोई बने सकला भूमि पद वेद। आपके पास ऐसा खजाना है। बहुत सारे सद्गुरु के हंस हाथनी हैं। सद्गुरु ने लखा दिया, कभी अंदर में नहीं झांका ही नहीं। मैं ऐसे ऐसी संत को मैं जानता हूं। स्वामी जी ने उनको इतना धन दिया हुआ है। धन मतलब संसार का धन की बात नहीं कर रहा हूं। ये विषय जो है अंदर का है। बाहर बाहर खोजते, बाहर बाहर खोजते, अंदर की सुधिना। बार बार खोजती अंदर की सुधिना। अबिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जगमाय। आप धन्य हो। ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है बाहर नहीं है। ये आप बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। आप स्वर वेद महामंदिर जाओ, आश्रम पर जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, जाने से थोड़ा मन पवित्र तो होगा, लेकिन ये सब अंदर का विषय है, ये बाहर का विषय नहीं है। आप जो भक्ति करोगे आप ही जानोगे, दूसरा नहीं जानेगा कोई भी। आप वेद को समझो।
ये जो हम लोग वंदना आरती जो सत्संग करते हैं, ये तो बाहर बाहर का है। आपकी यात्रा अंदर की है। ये जो है, जो आप सत्संग सुनते हो, आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है। आप प्रभु की तरफ जो है, आपका सोच विचार बढ़ता है। आपकी जो है मन की शक्ति जो है अध्यात्म में जो है बदलती है। ये मन ही तो शैतान है। मन मरता नहीं है, ये जो है सूरत में बदल जाता है। ये जो भी मैं आपको बताता हूं, मेरा अपना अनुभव है। जो वो चीज है, वो जो है विषय जो है वाणी का नहीं है। वो महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदित, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये जितने भी कबीर साहब के भजन हैं, ऐसे ही जिंदा क्यों है? ये जो भजन है, ये सब जीवित रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि ये धरती जो है संतों से खाली नहीं रहेगी। ये जो है जीवन चक्र है। ये जो है धरती का एक चक्र है जो है। इसी धरती पर जो है माया के वशीभूत वाले भी हैं, माया से छूट करके जो है चेतन देश में चलने वाले भी हैं। अनंत जीव है सदगुरु का, और सदगुरु के भांति भांति के शिष्य भी हैं। ये नहीं सोचना। ऐसे वाले प्रेमी भी है जो कोई त्योहार होगा उस दिन जो है स्वर में थोड़ा सा पढ़ लेंगे जो है, और ऐसे वाले भी हैं रोज ही पढ़ेंगे। और ऐसे वाले भी हैं एक तार साधना भी करेंगे जो है, और ऐसे वाले हैं कि कभी छोड़ेंगे नहीं उनको। एक तार चाटक लगे, नग्नाय अनुभव होय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी संसार में देख लो तरह तरह के आदमी हैं। जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। भांति भांति के लोग हैं। आप घर में ही देख लो, आपको कोई कोई घर में आपका परिवार 10 आदमियों का है, 12 आदमियों का है, 6 आदमियों का है, 8 आदमियों का है। कोई कोई धन कमा करके तो ले आकर के दे देगा, और कोई कोई पूरा घर को चला लेगा उसी में जो है। सबको बढ़िया से भोजन बनाएगा, खाना खिलाएगा, उसी में सब जो है ना कर लेगा। और ऐसा भी है इसी संसार में 1 लाख रुपया कमाने वाला भी है, और 20,000 वाला भी कमाने वाला है, 50,000 वाला भी कमाना है, 10,000 वाला भी कमाने वाला है। और सब जो है अपना जीवन उसी में चला लेता है।
तो मान लागो मेरो यार फकीरी में, मान लागो मेरो यार फकीरी में। ए जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सब की सुन लीजिए, भला बुरा सब की सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ए जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। आप भेद को समझो, जो है सदगुरु जो है इसी शरीर में ही है। आपको बाहर नहीं जाना है, आपको बाहर नहीं जाना है, सब इसी शरीर में ही है। तो भजन क्या आती है? घटी में पियवा पहचाना हो, घाटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घाटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी। महारथी संत जो है श्री महेश सिंह जी, आपको ब्रह्म मुहूर्त में लखा करके पहले लखा देते थे कि भाई देख लो यही है, अब यहां से हिलना डुलना मत, जो है लखा करके यही भजन गाते थे। घाटी ही में पियवा पहचाना हो, घाटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। घाटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना।
इंगला पिंगला सुसमन शोधो, इंगला पिंगला सुसमन शोधो, उलटी लगाव ताण ध्यान हो, घटई मि पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन शोधो, मतलब सांस की गति को बंद कर दीजिए, इसका मतलब यही है। इंगला पिंगला सुसमन शोधो, उलटी लगाव ताण ध्यान हो, घटई मि पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घटई मि पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो हरदम द्वादश कला गगन की ऊपर, द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, सूरती धरा हो सतनामा हो, घटई मि पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, घटई मि पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत श्री महेश सिंह जी। कोई ऐसा नहीं होता था जिसको चेतन देश न पहुंचाए हों। उनके पास जो है 2 बार 3 बार जाने से सीधा एकदम से जो है आपको सार शब्द का उपदेश कर देते थे, लेकिन उसको बूझने वाले बहुत कम हैं। जो है बूझे कोई नहीं, जो है लखाया सबको है, उन्होंने लखाया सबको है। जो है एक संत हैं, तो उस समय जब वो जीवित थे, महारथी संत जो है जब वो जीवित थे, तो उनको जो है वो लखाए थे। जो है तो वो जो है बहुत पुरानी बात है, 30 साल 40 साल पहले की बात है ये। तो वो जो है उनके साथ बातचीत चलता था, तो वो जो है मेरे को परखने के लिए जो है वो बोले जो है कि आपसे बातचीत भी होती है, ऐसा बात हुआ है, ये हुआ वो हुआ। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने उसको जो है वो भुलवा दिया, मैं भी भुलवा दिया उनको, नहीं नहीं ऐसा बात तो है नहीं। लेकिन वो जो है चेतन देश में रहने से सब बुझ जाते हैं।
तो आए मेरे पास जो है और बोले कि आपके साथ बातचीत होती है और ऐसा ऐसा मैंने वो डेली का बात लिख करके रखे थे और आकर के हमसे कहे कि देखिए ये बात है कि नहीं है, आपसे बात हुई, आपने ये कहा, मैंने ये कहा, ये सही है कि नहीं है। अब चूंकि महारथी संत जी का आदेश था कि जो है सबको बोध नहीं, मतलब अपनी बातें जो है चेतन देश की जब कोई साथी मिलता है, जब कोई हंस मिलता है, उसी के साथ बात करनी है। उस समय हमको भी इतना बोध नहीं था, अभी वो संत जीवित हैं जो है, तो हमने जो एकदम मना कर दिया। अब मना कर दिया तो उनको भ्रम हो गया, भ्रम हो गया, फिर वो वहां से जो है चेतना उनकी जो है फिर नीचे गिर गई जो है, अभी भी है वो। लेकिन जो है कहने का मतलब क्या है कि इसमें संत लोग मिलने से, बातचीत करने से भी जो है वो है, मेरा कोई उद्देश्य किसी को गिरा, हम थोड़ा गिरा सकते हैं भाई, उस समय हमारे समझ में नहीं आया। चेतन देश की बातें तो हंस हंसने ही बूझते हैं बहुत सारा। तो उस समय जो है तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरति धरा हो सतनामा हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो बहुत सारे, अब वो लोग न पूछता है और न जो है कभी बात करता है। अब बात करने के लिए तो मन बहुत होता है, सभी से बात करने का मन होता है। अब इतना आदमी है, दिन भर नौकरी भी रहती है, इधर जाओ उधर जाओ, भाग दौड़ भी रहता है। तो जो सदगुरु का जो देश है वही तो बूझना है आपको। तो घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरति धरा हो सतनामा हो, सूरति धरा हो सतनामा हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दामा 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 तारन टूटे, हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, निरखताणपुर सपुराना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। और क्या कह रहे हैं आगे? तो पिया की अरुझन गले में पड़ गई, पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया किया रुझाना गले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो, घटई में पियवा
पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो। कबहु न संत बिकाना हो, घटई में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। पिया किया रुझाना गले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घटई में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कबीर साहब कह रहे हैं। अब आपका प्रश्न होगा, स्वामी जी कहाँ कहे हैं? तो स्वामी जी भी कहे हैं, जगता रूप सुरति भई, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। कह रहे हैं कि आपकी चेतना संसार में फैल गई है, जिसके कारण जो है दूर जन आता है। दूर है नहीं, तो दूर है नहीं तो सारा घट ही में है। दूर है नहीं तो सारा घट ही में है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय। अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो बाहर में है नहीं। स्वामी जी बाहर खोजने के लिए कहाँ कह रहे हैं? एक भजन वो भी आती है, द्वारिका खोजो, अयोध्या खोजो, यहाँ खोजो, वहाँ खोजो। तो क्या बताए? तो बीच में सदगुरु मिल गए। तो द्वादश को सवा पर पियवा बस तू है। सदगुरु ने बता दिया। अब द्वादश कोष कहाँ है? सब इसी शरीर में ही है। आपको शरीर से बाहर नहीं जाना है। ग्रुप में कोई जो है एक वीडियो डाला हुआ है, वो जो है धर्मदास जी के बारे में और कबीर साहब के कहाँ मिलन हुआ, क्या क्या बातें वो लिखी गई है। लेकिन वो जो है, जो अंदर की चीज है उसमें आ ही नहीं सकता है। इसको तो कोई हंस हंस नहीं बूझते हैं। आप भेद को समझो। इसको कोई हंस हंस नहीं बूझते हैं। सब नहीं बूझता है। ये जो है ऐसा विषय है कि वही दोनों जानेंगे, तीसरा नहीं जानेगा। एक ऐसे संत भी हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। चेतन देश में वो मिल गए, एक दिन जो है मिल गए तो वो सारा भेद हो गया। फिर वो बोले कि नहीं, कोई इस मिलन को मानेगा ही नहीं, कोई इस मिलन को मानेगा ही नहीं।
ये जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप भेद को समझो। ये आपका शरीर है ना, शरीर से कहाँ मिलन होगा? जब आप हमारे घर आओगे या मैं आपके घर जाऊंगा या हम दोनों कहीं मिलेंगे जो है। लेकिन एक चेतन देश भी है, वहां दोनों मिल लेते हैं, जब चाहो तब मिल लेते हैं। वो जो है एक चेतन देश भी है, जहां जब चाहो तब मिल लेते हैं। वहां कोई रोक नहीं है, टोक नहीं है, कोई कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी क्या लिखते हैं? विदेहा विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभाया जग जान। विदेह विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभाया जग जान। असुरति निरति की रूप में शब्दकारी परवीश, अमन का तब भी मान सब मीटे जगत भ्रम भीष। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर चेतन देश में है तो शरीर वहां जाएगी नहीं। लोग बोलते हैं कि जो है स्वर्ग में शरीर से गए, शरीर कहाँ जाएगा? जो है शरीर जा ही नहीं सकती है। अरे शरीर नहीं जाएगा, मन नहीं जाएगा, बुद्धि नहीं जाएगी, चित्त नहीं जाएगा, अहंकार नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा वहां। वहां तो एक ही चीज जाती है, जो सदगुरु, जो आपकी शक्ति सोई हुई है अभी, वहां वही जाती है। वो शक्ति जो है पूरे संसार की सोई हुई है, सदगुरु उसी को जगा देता है। जब वो शक्ति जग जाती है, अपने आप वो पहुंच जाती है जो है। आप भेद को समझो। अब वो शक्ति जगेगी कैसे? तो थीरा कारो मन पावन को, थीरा कारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी आज गायब की, बाहर भी तर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक अंदर से बूझना होता है और एक बाहर से बूझना होता है। एक अंदर से बूझना होता है और एक बाहर से बूझना होता है। देखो, जब आप गेहूं बो करके और उसको काट करके, झाड़ करके, साफ करके, निकाल करके, उसको सुखा करके, चक्की में पीस करके आटा निकाल लोगे, तब आप जो है पूर्ण रूप से उसके ज्ञाता हो पाओगे। अब आटा खरीद करके के जो बाहर से ले आया और रोटी बना लिया तो ऐसे नहीं होगा। आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन जब आप अपना हाथ से गेहूं बो करके, उगा करके, काट करके, पका करके
तब जो है आप जब उसका रोटी बनाओगे तब मालूम हो जाएगा। खाने के लिए बहुत सारे जो है मतलब हंथ हंथ नहीं है, कुछ तो बहुत चालाक है। अब 10 भी आदमी आ जाए फटाफट भोजन बना देंगे जो है। पुरुष भी है स्त्री भी है, ऐसा मत सोचिएगा जो है 10 आदमी घर में आ जाए सामान बना जो है मंगा करके फटाफट भोजन बना देंगे। और कोई कोई पुरुष में भी है स्त्री में भी है, घर में 2 आदमी आ जाए तो उनको खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी है संसार में। और जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। ये सब जो है अंदर में बोध होना है आपको। तो आपको क्या क्या बोध होना है? इस शरीर का 5 तत्वों का बोध होना है, 5 ज्ञान इंद्रियों का बोध होना है, 5 कर्म इंद्रियों का बोध होना है, 9 द्वार का बोध होना है, 10वां द्वार का बोध होना है, एक 11वां द्वार भी है उसका बोध होना है, मन का बोध होना है, चित्त का बोध होना है, बुद्धि का बोध होना है, अहंकार का बोध होना है, 3 गुण का बोध होना है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। फिर जो है ये जो है सांस की गति कैसे चल रही है। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है। चेतन सुधर स्वरूप। आप भेद नहीं समझ रहे। जो सदाफल देव जी महाराज का जो ज्ञान है, स्वामी जी क्या कहते हैं? तजी तो मानयरु पावन को पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है। मुक्ति भुक्ति सबले। स्वामी जी का जो दोहे हैं, स्वामी जी जो है जोगी है, ये ऐसे जो है संसारिक जो है गुरु नहीं है। ये स्वामी जी का स्वर वेद से आपको नहीं समझ में आता है। स्वामी जी का क्या रहे हैं? जी तो मानयरु पावन को पर पुरुषारथ अधन्य धान्य सोई हंस है। भक्ति मुक्ति सबले। आपको मरने से डर है तो फिर क्यों आते हो विहंगम योग में? विहंगम योग आपके लिए नहीं है। सीधे सीधे बुझ जाओ। विहंगम योग जो है आप मरना चाहते हो तब यहां नहीं आना। आपको मरने से डर है तो यहां नहीं आना, आपका काम नहीं है ये। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जीवाना मारन को जो डरी, ता कर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्यनाम। तो मरना चाहते हो तब तो आओ यहां पर विहंगम योग में, नहीं तो बार बार घूमते रहो जो है। आप ही बताओ, इस शरीर को छोड़ करके जो है जाओगे तो सांस की गति बंद नहीं होगी।
मरोगे नहीं। इस शरीर से बाहर निकलोगे तो सांस की गति बंद हो जाएगी। तो स्वामी जी जोगी हैं वो, यहां जीने की कला नहीं सिखाई जाती है। बोला नहीं, आप तो सत्संग में ऐसे उल्टा पुल्टा बता देते हैं। अरे मैं सही बता रहा हूं। जीने की कला तो पूरा संसार में सब लोग बता रहा है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। स्वामी जी का ज्ञान जो है, मरने की कला सिखाई जाती है यहाँ। अब झामर झूमर से काम नहीं चलेगा, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। जीवाना मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। तो विहंगम योग में कितने लोग हैं जो मरने के लिए तैयार हैं, वही आए यहां जो है। क्योंकि स्वामी जी की सदगुरु की जो है वाणी है ये, मृत्यु आपदे खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। सदगुरु के पास देखो, सदगुरु की जो है कई तरह के शिष्य हैं, कई तरह के हंसार्थनी है। कोई धन मांगने आता है, कोई पुत्र मांगने आता है, कोई नौकरी मांगने आता है, कोई जो है सुंदर पति मिले इसलिए आता है, कोई सुंदर पत्नी मिले इसलिए आता है। अनंत जीव है, तो अनंत जो है उनका भोग है, इच्छा है, इसलिए आता है। जो है शरीर से बाहर निकलने के लिए कोई नहीं आता है कि हे प्रभु मुझे इस शरीर से बाहर निकालो, ऐसा वाला कोई नहीं मांगता है, ऐसा वाला कोई नहीं मांगता है। कोई कोई गुरु के लाल है, अंत महल पर जाए। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, जीवाना मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु धारे पर, वह पावी सत्य नाम। तो ऐसे नहीं मरना है कि स्वामी जी का नाम लेकर के कुआं में कूद गए, स्वामी जी का नाम लेकर बिल्डिंग से कूद गए, ऐसा नहीं मरना होता है। वो जो है समाधि में मरना होता है। सुख समाधि कैसे कहूँ, सुख समाधि कैसे कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आय। अनिज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। सुख समाधि कैसे कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। ऐसे आपको जो है ये समाधि है जो है। हंसा शब्द आनंद में, भूले आपन रूप। देखो अभी आप जो है विहंगम युग में हो, तो यहां पर जो है
ये जो है ये शरीर त्यागना समाधि अनुष्ठान में त्यागा जाता है। हंसा सावदया नंद में भूले आपन रूप। हंसा सावदया नंद में भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आपको साधन में जो है चेतन देश में चलते चलते मन खत्म हो जाएगा। मन खत्म हो जाएगा तो शरीर की सुधि रहेगी नहीं। अब मन ही काल है। स्वामी जी जो कह रहे हैं उसमें ध्यान दो ना। चलता चलता सब ही कहा पहुंचे बिरला को। डोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समोय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी का जो असली चीज है जो है इस शरीर से बाहर निकलने का है। इस शरीर से जीते जी बाहर निकल करके अपना घर देखने का है। आप तो दूसरी जगह अझुराए हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, आप अभी उधर ही अझुराए हो। आपको इसे जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो नहीं देखो संसार को, देखो परमायनुप। नहीं देखो संसार को, देखो परमायनुप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर स्थिर वही रूप। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो सकल पंथ संसार के मनव पावन के साथ सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। पूरा संसार जो है सकल पंथ संसार का मनव पावन के साथ असद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। आप भेद नहीं बूझे। स्वामी जी कह रहे हैं कि पूरे संसार का जो मार्ग है ये मन और पवन के साथ है, लेकिन जो है यहां मन और पवन को मुट्ठी में कर लेना है। आप भेद नहीं बूझ रहे। मन और पवन को मुट्ठी में कर लेना है, जीत लेना है। आप दोनों दोहा में इसी में समझ जाओ स्वामी जी कह क्या रहे हैं। तो सकल पंथ संसारी के मनव पावन के साथ सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। तो मन और पवन को मुट्ठी में लेना है, अपने अधिकार में करना है। जब चाहो तब सांस चलेगी और नहीं चाहोगे तो नहीं चलेगी। ये है विहंगम योग, ये है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। विहंगम योग ये है, जब हम चाहेंगे तब सांस की गति चलेगी
और नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी। ऐसा कोई आपको सत्संग नहीं सुनाएगा। केवल और केवल विहंगम योग में ही आपको ये सत्संग मिलेगा। स्वामी जी जोगी हैं ये। जब वो चाहेंगे तभी सांस की गति चलेगी, और नहीं चाहेंगे तो बंद हो जाएगी जो है। तो वही तो स्वामी जी दूसरा दुआ में आपको कंफर्म कर दिए। जीतो मानयरु पावन को पर पुरुषारथई, अधन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भुक्ति सबले। तो आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आ रहा है स्वामी जी कहा क्या रहे हैं। जीतो मानयरु पावन को, मन और पवन को जीत लेना है। जीत लोगे तो तुम्हारे अधिकार में रहेगा ये। जब चाहोगे सांस की गति चलेगी, नहीं चाहोगे तो बंद हो जाएगी। ये है स्वामी जी का ज्ञान। अभी तो आप बाहर बाहर का बूझ रहे हो। स्वामी जी का ज्ञान यही है। जीतो मानयरु पावन को, पर पुरुषारथई, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति धन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। हर जगह स्वामी जी बोल रहे हैं मन और पवन को जीत चलो, जो है सांस की गति को बंद कर दो। ऐसे हाथ से नहीं दबाना, नहीं तो मर जाओगे। जो है योग समाधि में इसको जीता जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति देव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु दुआर। अब आपका प्रश्न होगा कि ऐसे कौन कौन संत हैं जो सांस की गति को बंद कर देंगे। अब आपका तो यही ना प्रश्न होगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो समाधि अनुष्ठान में बैठे तो बैठे ही रह गए, और अभी भी बैठते हैं। वो आपको बताएंगे नहीं जल्दी। लेकिन स्वर वेद तो कह रही है, स्वर वेद कह रही है, गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो आपको देह को निष्प्राण करना है। विहंगम योग ये है, आप जो है सीधा सीधा बुझ जाओ। ये जो है, यदि आपको देह को निष्प्राण नहीं करना है, झामर झूमर में रहना है, तो विहंगम योग आपके लिए नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण।
आठों चक्रों की गति को बंद कर दो जो है, और प्राण को रोध दो, बंद कर दो। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। बोलोगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, स्वामी जी कैसे लिख दिए, अब प्राण ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या जो है। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो आपको निष्प्राण करना है, तो कैसे करना है, तो गुरु विधान गुरु जुक्ति से। सदगुरु का जो विधान है, जुक्ति है, उससे जो है आठों चक्रों को रोकना है। आप बोलोगे कैसे रुकेगा, हम तो मर ही जाएंगे। तो मरोगे तो जरूर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये मृत्यु जो है, ये मृत्यु जो है गुरु विधान से हो रही है। स्वामी जी उसी मृत्यु में गए हैं, स्वामी जी मरे नहीं हैं। अब बोलोगे नहीं वो तो मर गए, तो शरीर वहां रखा हुआ है। आप दोहा से बूझो ना। और इसको मैं ही नहीं जानता हूं, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस जानते हैं इसको, कि कैसे जो है सांस की गति को कैसे जीतना है। तो ये जो स्वर वेद की जो दोहे हैं, अनुभव का आना विषय है। ये स्वामी जी जीते हैं, मन और पवन को जीते हैं। ये संत लोग जो है जीत लेता है। आपको नहीं समझ में आता है, अलग बात है। फिर स्वामी जी लिख रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासी से, जोगी हो निश्वास। अनिहाचार उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। स्वामी जी कह रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासी से, जोगी हो निश्वास। निहाचार उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज के 40 साल ऊपर जाओ, पीछे जाओ, तो हम जो है महारथी संत के साथ जो है जा रहे थे जो है। अब वो गांव का नाम नहीं याद है कहाँ जा रहे थे। वहां जहां जाते थे हम उनके साथ साथ घूमते जो है, घर से भाग करके चले जाते थे। तो जो है एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की थी। वो जो है मतलब उस समय हमारी उम्र जो है इंटर पास कर लिए, जो इंटर में ही थे। इंटर का मतलब जो है 12 और 6 18 20 वर्ष करीब होगा। तो वो लड़की जो है मतलब छोटी सी थी, जो छोटी मतलब जैसे हमारे यहाँ जो है ना गांव में बरसात के दिनों में वो जो है वो खेलते हैं, जो है छोटे छोटे बच्चे जो है लंगड़ी खेलते हैं, उसको हम लोग लंगड़ी बोलते हैं। अभी आजकल तो वो खेल है कि नहीं है पता नहीं। तो वो बाग था और उसी बाग में जो है वो खेल रही थी, जो है मतलब एक
एक पैर पर चलते हैं, 3-4 खाने बनाते हैं, बीच वाला खाना छोटा होता है। और वो जो है क्या बोलते हैं, वो जो है ना, उसका एक जो है ना गोल सा जो है ना, तो मतलब बना करके रगड़ करके वो फेंकते हैं, और लड़की उसको जो है ना पैर से मार मार करके डालती है बाहर जो है। तो लंगड़ी खेल रही थी, उसको हम लोग लंगड़ी बोलते हैं, अभी आजकल के बच्चे खेलते हैं पता नहीं। तो जो है वो जो है उसका निश्वास हो गया जो है। जो है पहले आए थे, पहली बार जो है महारथी संत के घर गए थे, मैं भी गया हूँ, उन्हीं के साथ गया। तो जो है जैसे ही उन्होंने जो है भजन बोला है, ये भी भजन है, जब वो आपको बोले आप बंद है, ये सारे जो है स्वर वेद में है, ढूंढना पड़ेगा उसको। तो जैसे ही हमारे सामने की बात नहीं थी, वो जो है पहली बार हमारे साथ नहीं गए थे, पहली बार वो गए थे उस घर में जो है। तो उनके यहाँ गए थे, वो लोग मानते थे, महेंद्र का नाम है जो है, उनके जो है पिता का नाम महेंद्र था जो है। कौन सा गांव था वो भी नहीं मालूम है, अभी लोग होंगे, ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो वो जो है लड़की जो है जिसे भजन बोला है, उसकी चेतना उड़ हो गई, सांस की बंद हो गई, ऐसा वो बता रहे थे। तो जो है जब हम दोबारा गए हैं, तो वो बताने लग गए जो है कि वो जो है सांस की गति बंद हो गई जो है, बंद गई। तो उसके माँ बाप जो है वो उठा करके उसको जो है दूसरी जगह जो है ऐसे ही बैठा दिए, उसको बैठा दिए। वो पूरा 24 घंटे जो है निश्वास, खाना पीना बंद, बोलना बंद जो है। उसके माँ बाप उन्हें तो मरी लड़की जो है, अरे बोला नहीं जो है आप लोग शांत हो। दूसरे दिन जो है फिर जो है जगी जो है, जग गई तो छोटी बच्ची ही थी जो है। तो हमको पहले से बताते बताते लेकर के जा रहे थे वो, और जा रहे थे तो हम घर में जो है देख करके जो है वहां पहुंचे जो है, खाना खुना पानी वानी पिए, उनका लोग मत पैर सोया घर छिका जो है महारथी सन जी के। तो जो है वो हम जो है उस लड़की को हम जो है ना बाहर गए थे पेशाब करने के लिए, तो पेशाब करने के लिए गए तो दूर गए तो देखा तो वो लड़की जो है वो खेल रही थी जो है। और जो है जैसे उसको पता चला माथी संत आए हैं, तो भाग करके आई और चरण स्पर्श किया जो है। बाद में उसका जो है शादीशुदी हुआ होगा, जो भी है, अभी कहाँ है मालूम नहीं। बहुत सारी ऐसे ऐसे हंस हंसनी है संसार में, उनको ढूंढना पड़ेगा। तो वो बोले कि का हो, कुछ ऐसे ही भोजपुरी में बोले उसको। आप बोला ऐसा ही सुख तो चाहिए, ऐसा ही सुख चाहिए। तो जो है हम तो बूझ नहीं पाए, तो हम बोले कि बाबू जो है ये लड़कियां तो अभी उधर बाहर लंगड़ी खेल रही थी जो है। तो बोले अरे क्या बोल रहे हैं, मैं बोला हाँ अभी लंगड़ी खेल रही थी, देर क्या आया जो है। आए सदगुरु ये प्यारी प्यार हंसहारनी ऐसी थी महारथी संत जो है। ये तो शब्द है, शब्द की धार पर जीव जो है चढ़ जाता है, ऊर्ध्व हो जाता है। तो जो है आप इस शरीर से बाहर निकलने का सोचना है, आप तो ये हो जाए वो हो जाए, उसी चक्र में पड़े हो। अरे आप नहीं छोड़ते शरीर छोड़ेगा आपको। स्वामी जी ने क्या लिखा, तो मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तो शरीर को ही छोड़ा है, वही स्वामी जी का है, जियो मन अरु पवन को, पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भूति सबले।
गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। योगा जुक्ति अभ्यास से, जोगी हो निस्वार्थ। योगा जुक्ति अभ्यास से, योगी हो निस्वार्थ। अनियचर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। तो स्वामी जी जोगीश्वर है, ये सांस की गति को जीत वाले हैं, बरन वाले हैं। वही विधान है जो है। अभी तो आपका ये सब झामर झूमर चल रहा है, परीक्षा तो तब होगी जब आप सांस की गति को जीत के चिन्ह में पहुंचोगे। परीक्षा है यहाँ आपकी, परीक्षा में पास होना है, तब ना घर जाओगे। सदगुरु तो ऐसे ही चाहता है, सदगुरु आप लखा देगा। चढ़ना आपका है, चढ़ना जो है आपका काम है, सदगुरु चढ़ाएगा नहीं। सदगुरु आपको रास्ता बताएगा, बोध करा देगा, बोध करना आपका काम है। तो यासुआ रंग के उन सतसंग विशेष, तब समझी वाह बात को, सद्गुरु चरण शीस। तनीति छेराया ध्यात्म की, जिज्ञासु समझाए। एक बार सब नहीं कहे, थोड़े बताए। आपको जो है पहले अंदर से तैयार होना है कि नहीं भाई, अभी शरीर में नहीं आना है, तो अब की बहुरी नहीं आई, फिर ना मिला वसन सारे जी। बहुत सदगुरु के हंस हंतनी अपना घर देख चुके हैं, इन अभी में जो है ना, अभी वो डरते हैं, जाते नहीं है। और जब आपको समय है तो एक हफ्ता का चुपचाप जो है 7 दिन उसमें बैठा करिए, क्योंकि अभी से नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अभी से नहीं सीखेंगे क्या करें, भाई गुण ढंग सीख लो, ससुराल में जाना है, नहीं तो वो जो है क्या कहना, गांव के लोगों का कहना फरा। वही भजन है स्वामी जी का, कबीर साहब का भी है। तो इससे से पहले ही निकल जाओ, शरीर जवानी में ही बात जाओ, देख तब ना मजा आएगा। अभी बहुत सारे शरीर के हाथ हैं, वो बूझ रहे हैं, आनंद को पा ही रहे हैं। जब खुश रहो तो आनंद ही रहेगा, क्योंकि वहां आनंद ही है। सदगुरु के संग जो है बराबर आनंद है। माया की चिंतन की है, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती सब का, होगी शब्द स्वरूप। शब्द स्वरूप कैसा है, आनंद स्वरूप है। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी आनंद स्वरूप तो हो गए हैं, आनंदित तो रहते हैं, लेकिन अपना सांस की गति को जीतने वाला वहां परीक्षा होगी। तो आपको जो है तैयार रहना है। स्वामी जी क्या कहते हैं, तमोह शोक चिंता भ्रम, करो सर्वथा नाश, अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। तो जीवन का आनंद जो है तभी है जब पिया संग मिल लोगे, तभी आनंद आएगा। संसार में तो दुख है, और आपका पिया जो है चेतन देश में है। तो चेतन देश में चलो, सदगुरु आपको कह रहा है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न,
ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घहरावी, अतिदा मिनिदम कानन, हो अतिदा मिनिदम कानन। तो अभी बूंद तहवा छरियावे, पिया तृषा बुझाना न, हो पिया तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, हो वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, हो जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आनंद तो तुरंत आने लगता है। जहां चेतन देश में जाओ आनंद ही आनंद है। अब उसको बूझना आपका काम है, क्योंकि जो है सदगुरु ने बता दिया है। अब बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं और वहीं रहते भी हैं। और कोई कोई रहता है फिर भाग आता है नीचे, फिर आता है जा, ऐसे वाले भी हैं। फिर वो बाद में आकर के रोते रोते फिर फोन करेंगे, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, तो माँ ने ये बोला, तो पिता ने ये बोल दिया। अरे भाई छोड़ो इनकी बात, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो माता की बात माननी है, पिता की बात माननी है, भाई की बात माननी है, बहन की बात माननी है, पति का बात मानना है, पत्नी का बात मानना है। ये सारे में जो है अंदर रहते हुए अपना देश में रहना है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तो काम कई करे तेरे ही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अप्रेम धार टूटे नहीं, वह रही कसमान। अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक संत है। तो बोला भैया आप बता दो एक बात सी जो है। हमने बोला क्या पूछिए। तो बोला है कि आपको भी डांट सुननी पड़ती है। अरे मैं बोला हम भी तो संसार में हैं। अरे मैं बोला मुझे भी डांट सुननी पड़ती है, बेटा की सुननी पड़ती है, बेटी तो है नहीं, बहू की सुननी पड़ती है, और जो है नाती पोतों की सुननी पड़ती है, पत्नी की भी सुननी पड़ती है। बोला सबका साथ ऐसे ही है। मैं बोला सबका साथ ऐसे ही है, पिता का भी बात सुनना पड़ता है, बहन का भी बात सुनना पड़ता है। ये जो है चेतन देश अलग है, संसार अलग है, और आपको इसी संसार में जो है, अरे मैं बोला हमारे अधिकारियों की भी बात सुननी पड़ती है। जो हमारे नीचे जो है काम करने वाले हैं, सैकड़ों आदमी हैं, उनकी भी बात सुननी पड़ती है। और उसी झामर झूमर में रह करके जो है अपना देश में भी रहना पड़ता है। क्या करेंगे, माया के दुख में संसार है ये। तो ये मत समझिएगा कि हमारे साथ नहीं है, पूरी कोई भी है सबका साथ में है। तो आपको घबराना नहीं है, गुरु के चरण में जाने से सब एकदम साफ हो जाता है, एकदम आनंद आनंदमय हो जाता है।
तो यहाँ आकर के धो लिया करिए। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जीभ जो होती है 32 दांत ऊपर होता है, उसी के बीच में रहती है। वो थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो जो है कट जाएगी। वैसे ही संत जन जो है इस संसार में रहते हैं, तो वो सदगुरु देश में रहते हैं, इसीलिए बचे रहते हैं। तो आप भी जो है गुरु दरिया में नहा लिया करो। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ऐसा मत सोचिए, सबका साथ ऐसी ही है। तो संत जन जो है गुरु दरिया में नहा करके फिट हो जाते हैं, जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको गुरु दरिया में रहना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जब तक जियोगे ऐसे ही रहेगा संसार जो है। तो हमको तो सदगुरु देश में रहना है, जहाँ बराबर आनंद है। तो कहते कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, गुरु का चरण में जो है सब धुल जाएगा। ओ जितना भी गाली देने तो सब आप शांत रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान जय।